नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है तभी से कांग्रेस में भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। कांग्रेस में इन दिनों भारी बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं और भारी विरोध का सामना नए प्रदेश अध्यक्ष को ही करना पड़ रहा है। इसी बीच 6 तारीख को नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी होती है। उनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ऑफिशियल तौर पर चंडीगढ़ के कांग्रेस कार्यालय पर जिम्मेवारी सौंप दी जाती है और वहां पर जो है तमाम कांग्रेस के छोटे बड़े नेता, तमाम नए जिला अध्यक्ष, तमाम पुराने नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन उस मीटिंग के अंदर, उस सभा के अंदर और चंडीगढ़ के कांग्रेस कार्यालय पर हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े चौधरियों के सामने रणदीप सुरजेवाला ने वो कह दिया जो कोई सुनना नहीं चाहता था। रणदीप सुरजेवाला ने वो बोल दिया जिसके बाद हुड्डा पिता पुत्र का चेहरा सफेद पड़ गया और तमाम नेता जो है तालियां बजाते रह गए और जिन नेताओं को रणदीप सुरजेवाला की वो बातें चुभ रही थी वो मुंह ताकते रह गए, देखते रह गए। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने सरकार ना बनने का मामला नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी वाले दिन और उसी सभा में उठा दिया, जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमारा वोट बैंक कितने प्रतिशत बढ़ा ये मायने नहीं रखता और विशेष रूप से जनता के लिए जनता वोट बैंक नहीं देखती कि कितना परसेंट बढ़ा है। जनता ये देखती है कि कौन जीता, कौन हारा और किसकी सरकार बनी है। इसलिए आप ये ना कहें कि वोट बैंक बढ़ गया, वोट बैंक का परसेंटेज बढ़ गया, बल्कि आप ये कहें स्पष्ट रूप से कि हम चुनाव हार गए, हम सरकार नहीं बना पाए और जीती हुई बाजी हमारे हाथ से निकल गई। इसके अलावा उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान जिन लोगों की जिम्मेवारियां लगाई गई थी, जो इंचार्ज बनाए गए थे टिकट देने को लेकर, सर्वे करने को लेकर, उस पर भी सवाल उठाया और कहा कि सभी लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि क्या हमने हर जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दी है, हर डिजर्विंग कैंडिडेट को टिकट दी है, या फिर अपने फायदे के अनुसार टिकटों को बांटा गया है, अपने फायदे को देखते हुए प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे और पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। इसका जवाब भी हर उस व्यक्ति को, हर उस नेता को देना पड़ेगा जिसकी जिम्मेवारी लगी हुई थी, जो इंचार्ज बना हुआ था। और इसी के साथ एक और बड़ी बात रणदीप सुरजेवाला ने 6 अक्टूबर को कांग्रेस कार्यालय चंडीगढ़ पर कह दी, कांग्रेस मुख्यालय चंडीगढ़ पर कह दी, जब नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी चल रही थी और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी से लेकर और सीएलपी से लेकर तमाम छोटे बड़े नेता और कांग्रेस का अपने आप को चौधरी मानने वाले नेता वहां मौजूद थे, विधायक वहां मौजूद थे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब जो है हरियाणा कांग्रेस में एक नए दौर की शुरुआत हुई है, तो ऐसे में क्या अब हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो नेताओं के नाम से गुटबाजी और धड़ेबाजी चल रही है वो खत्म हो पाएगी या फिर नहीं। यानी कि रणदीप सुरजेवाला ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है, नेताओं के नाम पर जो है कार्यकर्ता ही आपस में बटे हुए हैं। कोई रणदीप सुरजेवाला का वर्कर है, नेता है, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेता है, कोई जो है कुमारी सैलजा खेमे का नेता है, कोई चौधरी वीरेंद्र सिंह का नेता है, कोई फला नेता का खेमा है, कोई फला नेता का खेमा है। लेकिन अब जो रणदीप सुरजेवाला ने यह स्पष्ट रूप से हर चौधरी के सामने उनके मुंह पर कह दिया कि हरियाणा कांग्रेस में क्या मेहनत करने वाले एक नेता और कार्यकर्ता को, चाहे वो किसी भी धड़े से हो, चाहे वो किसी भी खेमे से है, उसको उसकी मेहनत का मेहनताना मिलेगा, उसको उसकी मेहनत का फल मिलेगा जो डिजर्व करता है, जो वास्तव में हकदार है। या फिर अब भी जो है तमाम मेहनत करने वाले लोगों को उनके बड़े नेता का, जिसका ठप्पा उनके ऊपर लगा हुआ है कि ये हुड्डा का आदमी है, ये सैलजा का आदमी है, ये सुरजेवाला का आदमी है, उनको उस ठप्पे से ही जाना जाएगा और उस ठप्पे के आधार पर ही उनको उनकी मेहनत का
फल मिलेगा। यानी कि उनका स्पष्ट कहना था कि जो गुटबाजी आप चल रही है उसको खत्म कर देना चाहिए। इन गुटबाजियों के चक्कर में पहले ही हरियाणा कांग्रेस का नाश हो चुका है, हरियाणा कांग्रेस से बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसे में चाहे कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस के लिए बेहतरीन करता है, अच्छा करता है, और वो किसी भी खेमे से क्यों ना हो, उसको लेकर दूसरे खेमे के नेताओं में असंतोष और नाराजगी नहीं होनी चाहिए कि अगर रणदीप सुरजेवाला का आदमी अच्छा काम कर रहा है, नेता अच्छा काम कर रहा है, तो दीपेंद्र हुड्डा का खेमा नाराज हो जाएगा, वो उसके विरोध में आ जाएगा। हुड्डा का व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो कुमारी शैलजा का खेमा उससे नाराज हो जाएगा। शैलजा का नेता अच्छा काम कर रहा है तो बीरेंद्र सिंह उसके खिलाफ हो जाएंगे, बीरेंद्र सिंह के आदमी के खिलाफ नए प्रदेश अध्यक्ष के आदमी हो जाएंगे। तो ऐसे अगर चलता रहा तो कांग्रेस कभी भी उठ नहीं पाएगी। और यही वो सबसे बड़ी बात है जिसके बाद हर नेता जिसका नाम लिया गया, जिसका उदाहरण दिया गया, उसके चेहरे का रंग बदल गया, उनके चेहरे फीके पड़ गए, उनके चेहरे अचानक से लटक गए। लेकिन कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला की इन बातों में दम जरूर था और वहां पर मौजूद तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता नेता तालियां बजा रहे थे, गड़गड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रणदीप सुरजेवाला ने दिल की बात पहली बार जुबान पर लाकर और हर नेता के मुंह पर ही वो बात फेंक कर मारी है। एक तरीके से कहा जाए तो कड़वी बात जो है मीठी वाणी में रणदीप सुरजेवाला ने नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के दिन चंडीगढ़ में कर दी, जिसके बाद हर बड़ा चौधरी जो अपने आप को हरियाणा कांग्रेस का आका बताता था, उसके तेवर ढीले नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि रणदीप सुरजेवाला की इन बातों का कितना प्रभाव जो है हरियाणा कांग्रेस के तमाम उन नेताओं पर जिनके नाम से धड़ेबाजी, गुटबाजी चलती है, खेमेबाजी होती है, पड़ने वाला है। या फिर यह सिस्टम जो है हरियाणा कांग्रेस में ऐसे ही चलता रहेगा और हरियाणा कांग्रेस हमेशा की तरह पिछड़ती रहेगी। हरियाणा प्रदेश की जनता इसको लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।